से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो होता है, जो आपको जेईई वगैरह में भी या स्टेट वगैरह एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर करना होता है। इसके लिए बेसिक बात को आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बता दो, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बता दो। तो मतलब बहुत आसानी से आप बता सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखो फंक्शंस पहचाना सीखे ही होगे, फंक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फंक्शंस के लिए बहुत बेसिक है। फंक्शंस में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो आप लोग पढ़े होंगे कि ए टू बी में डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए फंक्शंस के लिए कि सिंपली अगर यहाँ पर x1 x2 x3 है ना, इस तरह से एलिमेंट है, इसमें आपका एलिमेंट है y1 y2 y3 y4, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फंक्शन तभी कहलाएगा जब हर एक x क्या करे, इमेज फॉर्म करे। ठीक है, और यहाँ पर हर एक x क्या करेगा कि एक ही इमेज फॉर्म कर सकता है। तो x1 का पेयर y1 के साथ होगा, x2 y2 के साथ, x3 y2 के साथ। तो हर एक x का क्या होना चाहिए, आपका एक पेयर फॉर्म होना चाहिए। कोई भी x ऐसा ना हो जिसका दो पेयर हो, तो उस सिचुएशन में आपका फंक्शन नहीं होगा। जैसे x1 मान लो y1 के साथ ही पेयर बना लिया और x1 y2 के साथ भी पेयर बना लिया, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आप इस तरह से फंक्शंस को ध्यान रख सकते हो, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि जैसे नंबर ऑफ फंक्शंस भी पूछ दिया जाता है कई बार। तो आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन बताओ या नंबर ऑफ मैपिंग बताओ, मतलब कितने तरह के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कितने तरह के मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी बात हम लोग इसमें देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। तो फंक्शंस आप ऑलरेडी अच्छे से जानते ही हो। अब इसमें ये समझ लो कि नंबर ऑफ मैपिंग या नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे यहाँ पर है कि सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, ए टू बी में हम लोग को डिफाइंड है। अब ए टू बी में डिफाइंड है और यहाँ पर जो क्या है कि आपके पास फंक्शंस के लिए ये जो सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें आपके पास m एलिमेंट है। मान लो ये x1 x2 x3 और डॉट डॉट xm तक है, और इसमें आपके पास n एलिमेंट है, x1 x2 x3 या y1 y2 y3 ले लो, मान लो आप y1 y2 y3, और ये जो है ना n एलिमेंट है, y1 n एलिमेंट है। अब आपसे बोला गया कि बताओ कितने मैपिंग बनेंगे या कितने फंक्शंस बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ मैपिंग आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ मैपिंग, तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। इसका आंसर जो हो जाता है वो जाता है n के पावर m। ठीक है, n के पावर m इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप आंसर कर सकते हो। मतलब कि अगर कोई मान लो एक सेट है, आपको दे दिया गया सपोज 2 3 5 6, ठीक है, और सेट बी है, इसमें आपको दे दिया गया सपोज ए बी सी। आपसे पूछा गया बताओ नंबर ऑफ मैपिंग कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मैपिंग आपसे पूछा गया, तो नंबर ऑफ मैपिंग आप इजिली आंसर कर सकते हो। क्या करोगे, नंबर ऑफ मैपिंग इज नथिंग बट n3। यहाँ पर देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 3 टू द पावर 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 81, और ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आप इसको जस्ट ध्यान रखना और आप इजिली यहाँ पर फंक्शन फाइंड कर सकते हो या नंबर ऑफ मैपिंग फाइंड कर सकते हो। अब फंक्शंस में देखो तो टोटल 4 तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू। जैसे 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, है ना, ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं ना, 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जैसे 1 1 फंक्शन आपको निकालना है तो कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 1 1 फंक्शन का कंसेप्ट क्या है। 1 1 फंक्शन के लिए आपको सिंपली पढ़े होगे कि अगर 1 1 फंक्शन आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, हर एक एक्स का एक ही पेयर बनना चाहिए। एक ही पेयर तो वैसे ही बनना चाहिए, साथ साथ डिफरेंट पेयर होना चाहिए, यानी x1 y1 के साथ हो रहा है, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ, सबका अलग अलग पेयर बनना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिंपली सोचो कि मान लो ये आप सिंपली a और b है, मान लो x1 x2 x3 है, और आपको बनाना है 1 1 फंक्शन, और 1 1 के लिए आप जानते हो कि इसका पेयर एक एक पेयर बनना चाहिए, अलग अलग पेयर बनना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अगर मान लो सिर्फ y1 y2 रहेगा तो क्या 1 1 बना पाओगे आप, नहीं बना सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा, मिनी 1 फंक्शन बन जाएगा। तो हम लोग करें क्या, तो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें पेयर फॉर्म करना, 1 1 फंक्शन बनाना है, तो जितना एलिमेंट सेट ए में है उतना एलिमेंट तो सेट बी में होना ही चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा ही पॉसिबल है कि सेट बी में अगर ज्यादा एलिमेंट हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मान लो अगर ये y4 भी होता तब भी कोई परेशानी नहीं है, ये 1 1 फंक्शन बन सकता है। इसका मतलब पहला कंडीशन क्या हो गया कि अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें अगर n एलिमेंट है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, n शुड इक्वल ग्रेटर देन m होना चाहिए। n का वैल्यू या तो m के बराबर हो जाए या आपका क्या होना चाहिए, ये मतलब ग्रेटर होना चाहिए। n इक्वल ग्रेटर देन m होना चाहिए, यानी इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो आपका y नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है इसमें, तो इसका एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके, तो आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन मिलेगा, नहीं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां पर बात करें फर्स्ट कि अगर इफ n इज इक्वल देन m, n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन m, n इज इक्वल ग्रेटर देन m, n का वैल्यू अगर m से ज्यादा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप m इज इक्वल देन n,
ठीक है, यानी सिंपली ध्यान रखो सेट बी में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है आप इजीली निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका npm हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिंपली आप याद रख सकते हो, एकदम इजी है। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आप ध्यान रख सकते हो npm, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का ये फॉर्मूला हो जाएगा npm। इसका मतलब मान लो एक सेट है, एक सेट दे दिया आपको, जैसे लिख दिया 2 3 4 और आपसे बोला गया सेट बी है, सेट बी में है मान लो, तो सेट बी में कितने एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसमें ए है तो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ले लिए मान लो ए बी सी डी और आपसे पूछा क्या बताओ कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा। तो देखो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो इसमें कितने एलिमेंट है 4, इसमें कितना है 3, तो 4p3। ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में डिफाइंड है, ए टू बी में हम लोग डिफाइन किए हैं। जो बी टू ए में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि बी टू ए में बताओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा, तो बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका एलिमेंट इससे क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। अगर ज्यादा सेट ए में एलिमेंट हुआ तो उस सिचुएशन में वन वन फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। तो 4p3 इसका सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 इंटू 2 24 नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन सकता है, यानी 24 टाइम्स का बन सकता है। तो आप ये बेसिक बात जो ध्यान रख सकते हो।